हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर से दूर घने जंगल के किनारे पर एक पुराना खंडर हो चुका घर था। लोगों का कहना था कि यह घर श्रापित है, कि यहाँ कभी आवाज़ नहीं होती, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी रहती है जो आपकी रूह को कपा देती है। मैंने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया जब तक कि मुझे खुद उस घर में जाने का मौका नहीं मिला। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक भूगर्भ शास्त्री हूँ। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे उस जंगल के पास कुछ हफ्ते बिताने पड़े। मैंने सस्ते होने के कारण उस पुराने घर को किराए पर ले लिया जो मेरे काम की जगह के करीब था। जब मैंने पहली बार उस घर में दाखिल हुआ तो मुझे उस खामोशी का एहसास हुआ जिसके बारे में लोग बात करते थे। कोई चिड़िया की आवाज़ नहीं, कोई हवा का सरसराहट नहीं, बस एक गहरी भारी खामोशी। पहली रात मैं थक कर सो गया। आधी रात को मेरी आँख खुली। कमरे में गहरा अंधेरा था और उस खामोशी ने मुझे घेर रखा था। मैंने महसूस किया कि मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पलंग के पास खड़ा है, मुझे घूर रहा है। मैंने हिम्मत करके आंखें खुली, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और वो भयानक खामोशी। मैंने सोचा ये थकान का असर है। अगले कुछ दिन यही चलता रहा। रात में मुझे लगता कि कोई है, लेकिन दिखाई देता नहीं। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि कभी कभी मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं देती थी। मुझे डर लगने लगा था। एक रात मैं सोफे पर लेटा हुआ था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी बारीक आवाज़। ये मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम। मैं डर के मारे कांपने लगा। ये आवाज़ कमरे के कोने से आ रही थी जहाँ एक पुराना धूल भरा झूला पड़ा था। वो झूला जो सालों से हिला नहीं होगा अब धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था, और हर बार जब वो झूला पीछे जाता तो वो आवाज़ और स्पष्ट होती, तुम अब नहीं बोलोगे। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई, झूला भी रुक गया। कमरे में फिर से वही भयानक खामोशी छा गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अंधेरा घना था। मैंने हिम्मत की और अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी झूले पर पड़ी, मैंने देखा कि झूला अपनी जगह पर नहीं था। वो मेरे पलंग के ठीक सामने खड़ा था और झूले पर एक छोटी सी मुरझाई हुई गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें काली थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस गुड़िया ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और सीधे मुझे घूरने लगी। उसका मुंह खुलने लगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर भी मैं सुन सकता था कि वो क्या कहना चाहती थी। अब तुम हमारे साथ हो। खामोशी में मुझे महसूस हुआ कि मेरा गला सूख गया है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। जैसे ही मैं भागने के लिए उठा, मुझे लगा कि मेरे गले पर ठंडे पतले हाथ कस गया है। मेरी सांस रुकने लगी। कमरे में फिर से वही भयानक खामोशी छा गई। अब कोई आवाज़ नहीं थी, मेरी भी नहीं। उस खामोशी में सिर्फ झूले की हल्की सी आवाज़ थी और मैं खामोशी का एक और कैदी। उस घर में आज भी खामोशी है और कहते हैं रात में कभी कभी झूला धीरे धीरे हिलता है बिना किसी के हिलाए। तो कैसा लगा आपको ये कहानी?
अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी।